अच्छा चलें अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ना अपने आप को काइंडली म्यूट कर लें सब। और अगर किसी का सवाल होगा ना तो वो हम बाद में सवाल जवाब कर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप सारे ना खुद को म्यूट कर लें, ठीक है। और क्या नाम है, अगर कोई अर्जेंट सवाल हुआ तो वो आप मेरे से ना चैट में आप लिख लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली करना ये है कि बेसिकली ना हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं गूगल के लिए। अब गूगल का बेसिकली क्राइटेरिया ना थोड़ा सा डिफरेंट है कि गूगल पे जब आपको कोई ऐड शो होता है ना, तो वो ऐड मतलब कि उसके पीछे कीवर्ड्स होते हैं। लोग बेसिकली स्पेसिफिक कीवर्ड्स टाइप करते हैं और उन कीवर्ड्स के हिसाब से ना उनको ऐड शो हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ना मैं ई कॉम हंट वेबसाइट है, ecomhunt.com, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। और इधर मैंने ना फ्री अकाउंट बना लिया अपना, ये फ्री अकाउंट है। और इसमें सॉरी, फ्री अकाउंट जब आप लॉगिन करेंगे ना तो ये आपको स्टार्ट वाले जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है ना वो तो आपको लॉग दिखाएगा, लेकिन जो उससे पुराने प्रोडक्ट्स है ना वो आपको शो कर रहा होगा कि उन प्रोडक्ट्स के कौन कौन से नेम है। अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने सिंपल जाना है, कैटेगरीज में जाना है, और आपकी जोन सी भी कैटेगरी है ना वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिटनेस की बात करें, यहाँ चलें स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स जो थोड़े से पुराने हो गए हैं ना वो यहाँ पे मतलब कि वो यहाँ पे शो होने लग जाते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आए हैं ना मार्केट में वो नहीं शो हो रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये पावर बैंड है, ये मेरा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट आए हुए ना तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं तकरीबन। यहाँ पे तो 3 मंथ्स ओल्ड दिखा रहा है, लेकिन वैसे मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट ना तकरीबन 7 to 8 months ओल्ड है ये मार्केट में ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे, और आपको ना बेसिकली डिस्क्रिप्शन तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, तस्वीरें भी यहाँ पे हैं, लेकिन जो नीचे वाला डाटा है ना वो आपको डेली के सिर्फ ना 2 अनलॉक्स देता है ई कॉम हंट, वो भी फ्री अकाउंट में, कि वो आप नीचे वाला डाटा उसको देख सकते हैं। अच्छा ये मोईज भी अब आया, 1 मिनट। जी मोईज, मोईज आपको आवाज आ रही है? हेलो मोईज, 1 मिनट। अच्छा चलें, यहाँ से आपको इतना आइडिया हो गया कि बेसिकली यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स तो नज़र आ जाएंगे ई कॉम हंट पे ना। अब आपने करना क्या है कि इस प्रोडक्ट का ना आपने मेन कीवर्ड देखना है कि इस पूरी लाइन में ना मेन कीवर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना तो मेन कीवर्ड मुझे नज़र आता है नी स्पोर्ट, कि ये बेसिकली जो आइटम है ना ये नी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इसका नाम नी नी स्पोर्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ गूगल एड्स पे। अब 1 मिनट, आई थिंक से यहाँ पे शायद कोई इशू आ रहा है। नहीं, इसको मैं ना दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद कोई इशू है। और उसके अलावा इसको आप ना डेली के 2 आप डाटा अनलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपने अनलॉक नहीं करना। पहले आपने गूगल एड्स पे ना इसका बेसिकली कीवर्ड प्लानर पे आपने इसका डाटा देखना है कि डाटा कैसा है। और हमारे पास जो बेसिकली क्राइटेरिया है ना गूगल एड्स का, वो ये क्राइटेरिया है कि अगर ये आइडियल क्राइटेरिया है, जो आइडियल क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं ना वो है बेसिकली कि हाई सर्च वॉल्यूम हो आपके पास 7,000 से ज़्यादा और 40,000 से कम, और सीपीसी जो हो ना वो आपका $1 से कम हो, 0.20 से 0.60 की रेंज में जो होगा ना वो अच्छा सीपीसी है। और गूगल ट्रेंड से आपको जो फ्यूचर प्रिडिक्शन मिल जाएगी उसकी, तो गूगल ट्रेंड आपका ना अबव 50 होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक अभी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो आप चैट में बता सकते हैं, अगर किसी को क्लियर है अब तक। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें बाद में? अरे क्या मसला है? ये गाइस आवाज आ रही है? मैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक किसी को? हाँ चलें ठीक है। ये गूगल एड्स नहीं लोड हो रहा। बेसिकली जो टूल है ना हमारे पास, वो गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर है, जो ये फ्री टूल है। तो इसको हम बेसिकली यूज करेंगे अपना कीवर्ड हंटिंग के लिए ना। इस ब्राउजर पे गूगल एड्स ओपन ही हो रहा है, इसलिए मैं देख रहा था। अच्छा, बेसिकली जब आपके पास गूगल एड्स ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रही है टूल्स एंड सेटिंग्स की। यहाँ पे आपने टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, और टूल्स एंड सेटिंग्स में ना कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन होगी। ये आपके पास प्लानिंग की ऑप्शन है, उसके अंदर कीवर्ड प्लानर लिखा आ रहा है, आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे ना आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है, और यहाँ पे वो गूगल आपसे पूछेगा कि कौन सा कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं ना। अब मैंने आपको कहा था कि मेन कीवर्ड आपने देखना है। अब मेन कीवर्ड यहाँ पे हमें नजर आया था कि मेन कीवर्ड जो है ना हमारे प्रोडक्ट का, वो बेसिकली ना नी स्पोर्ट है। क्योंकि अगर पावर बैंड शोक एक्टिव ये सारी चीजें देखें ना, ये बस उसकी ना तारीफें की हुई हैं। और ये जो लास्ट कीवर्ड है ना नी स्पोर्ट, ये आपके पास मेन कीवर्ड है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे जाएं, आपने सिंपल यहाँ पे ना नी स्पोर्ट टाइप कर देना है। और ये कंट्री नीचे आपको यूनाइटेड स्टेट्स शो हो रही है, लेकिन जो सी कंट्री में भी आपने ऐड रन करना है ना, वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यूएस के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट हंटिंग में कीवर्ड हंटिंग यूएसए के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। तो ये गूगल आपको ना उसके कीवर्ड का रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड से मुराद है कि वो सर्चेस जो लोग ना गूगल के ऊपर कर रहे होंगे, और उनको आपकी प्रोडक्ट शो होगी। ठीक है। अब ये पहला कीवर्ड है नी स्पोर्ट। 1000 से 10,000 की सर्चेज है इसकी। एवरेज मंथली सर्चेज गूगल हमें शो कराता है, तो इतनी उसकी एवरेज सर्चेज है। कंपटीशन को आपने इतना वैसे मैटर नहीं करता। उसके अलावा नी ब्रेस है, नी स्लीव्स है, इनकी नी स्लीव्स है, सॉरी।
इसकी एवरेज मंथली सर्चेज है 10,000 से लेकर 100,000 तक ना पर मंथ, और नी ब्रेस की तो उससे भी ज्यादा है। अब बेसिकली हम कीवर्ड रिसर्च से ना हमारा मकसद ये है कि हमें पता लग जाए कि बेसिकली जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है उसको ऑलरेडी कोई लोग सर्चेस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि लोग ना इस प्रोडक्ट की हर महीने ना तकरीबन 1,000 से 10,000 लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा कीवर्ड है ना नी स्पोर्ट, इसको मैं शीट में डाल लेता हूँ। ये बेसिकली मैंने एक शीट बना ली है, सॉरी ये वाली है। अब यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट है मेरा नी स्पोर्ट। नंबरिंग यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा नी स्पोर्ट, कीवर्ड आ जाएगा, कीवर्ड बेसिकली मेरा नी स्पोर्ट ही है। और कीवर्ड भी नी स्पोर्ट आ गया, प्रोडक्ट भी नी स्पोर्ट आ गया। अब यहाँ पे आपने अली एक्सप्रेस का लिंक डालना है, और ये सीजे ड्रॉप शिपिंग एक वेबसाइट है उसका लिंक डालना है। लेकिन उससे पहले आपने ना गूगल ट्रेंड देखना है कि इस प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड भी अच्छा है कि नहीं। ये देखें, अब पहली चीज थी कि हम देख रहे थे कि हाई सर्च वॉल्यूम है कि नहीं। तो सर्च वॉल्यूम हमारा है, ये यूएसए का सर्च वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 1K से लेकर, वो कह रहा था कि 1K से 10K, ये उसका मंथली सर्च वॉल्यूम है। तो ये जो हमारा क्राइटेरिया ना कि अगर हाई सर्च वॉल्यूम हो, जो मोस्टली 7,000 भी वैसे ज्यादा है, अगर ये सॉरी अगर ये आपका सर्च वॉल्यूम 2,000 से भी ज्यादा हो ना, फिर भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर 2,000 से भी, लेकिन बहुत हाई सर्च वॉल्यूम भी ना हो। ये एक्चुअली क्राइटेरिया मैंने ना थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, इसको बस 25K से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई सर्च वॉल्यूम में ना आपका कंपटीशन बहुत हाई चला जाता है। तो ये मोस्टली हमारा जो क्राइटेरिया था ना, उसके अंदर ये लाई कर रहा है नी स्पोर्ट। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ कि इसका गूगल ट्रेंड कैसा है इस प्रोडक्ट का ना। तो ये मैं गूगल ट्रेंड, एक वेबसाइट है trends.google.com, इस वेबसाइट पे मैं जाता हूँ। ऊपर मैंने कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स से सिलेक्ट की हुई है। कंट्री बहुत मैटर करेगी, अगर यहाँ पे कंट्री आपकी पाकिस्तान आ रही है ना, तो फिर आपको ट्रेंड यहाँ पे पाकिस्तान का शो होगा। तो इसीलिए जो सी कंट्री में आपने सेल करना है, पहले आपको आपको उस कंट्री का यहाँ पे पहले से सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ नी स्पोर्ट। तो गूगल ट्रेंड हमें दिखा देगा कि इस प्रोडक्ट का ना इस साल में, पिछले 10 दिनों में, 30 दिनों में, और पिछले 5 सालों में इस प्रोडक्ट का कैसा ट्रेंड रहा है। ट्रेंड से मुराद है कि कितने लोग इसकी सर्चेस कर रहे हैं, और हाई डिमांड चल रही है या लो डिमांड चल रही है, इस तरह की चीजें गूगल आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारी मेन जो सर्च टर्म है ना वो आ गई नी स्पोर्ट। और इंटरेस्ट ओवर टाइम का मतलब है गूगल आपको दिखाता है कि लोगों का ना इस प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट रहा है। और ये जो हमारे पास ग्राफ है ना, ये ग्राफ है हमारे पास 0 से लेकर 100 के दरमियान ना। और ये गूगल हमें दिखा रहा है पास्ट 12 मंथ्स का। मैं इसमें 2004 से भी अब तक देख सकता हूँ, पिछले 5 सालों का भी देख सकता हूँ, पिछले 30 दिन का भी, 7 दिन का भी। हम मोस्टली ना पिछले, ये 12 महीने बहुत ज्यादा है, हम पिछले सिर्फ 30 दिन का देखेंगे कि पिछले 30 दिन में कैसा ग्राफ चल रहा है। ठीक है, अब पिछले दिन, अब इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, इसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ना ट्रेंडी ग्राफ है। कभी कभी डिमांड हाई चली जाती है, कभी लो चली जाती है, कभी हाई कभी लो। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब अक्टूबर 11 से लेकर ना, अगर मैं ग्राफ देखता हूँ 0 से 100, 100 का मतलब है कि बहुत हाई डिमांड चल रही है, 50 का मतलब है कि एवरेज है, यानी कि मिडल में है, और 0 का मतलब है कि बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि अक्टूबर 11 से ना डिमांड इसकी अबव 50 ही चल रही है। ये देखें, ये तकरीबन 75 तक जा रही है, और ये तो नियरली 90 के राउंड अबाउट है। ये फिर 88 पे आ रही है, फिर ये थोड़ी सी डिमांड डाउन गई है, लेकिन वो भी 50 से अबव ही है। और यहाँ पे मैंने आपको जो क्राइटेरिया दिखाया था, गूगल ट्रेंड का जो है ना, अगर वो अबव 50 है ना गूगल ट्रेंड उस प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी प्रोडक्ट है हमारे नजदीक।
और ये मोस्टली लास्ट 30 डेज में अबव 50 जा रहा है। ये थोड़ा सा नीचे गया है 35 तक, लेकिन इतने की खैर है, फिर दोबारा से फिर हाई जा रहा है, ये देखें। और इस वक्त तो 100 पे पहुंचा हुआ है अभी जो आज की तारीख में ना, अक्टूबर 31 पे। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की ना बहुत हाई डिमांड है। और ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च भी कर देनी है अगले 2-3 दिन में ना। तो लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने पहले से सर्च की हुई है, लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको नज़र आ रहा है कि 30 दिन में बहुत हाई डिमांड है। तो इस ये हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया, गूगल ट्रेंड वाला भी फुलफिल हो गया। और सीपीसी जो है ना, ये सीपीसी चेक करने का ना एक अलग मेथड होता है, वो मैं किसी और टाइम आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल वो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक चौथा क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि नो और लेस वेरिएशंस, नो और लेस डिज़ाइन वेरिएशंस, कि बेसिकली जो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लेडीज़ के क्या कहते हैं कि शर्ट्स हैं फॉर एग्जांपल। अब शर्ट्स के अंदर कोई 50,000 किस्म की शर्ट्स होती हैं मार्केट में, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन हैं तो कस्टमर ना कंफ्यूज हो जाता है, कैसे खरीदूं कि ना खरीदूं, कौन सी खरीदूं। और उसे ना फिर वैरायटी चाहिए, कि उसके सामने 50 चीज़ें आए तो 50 में से वो फिर शायद एक चीज़ खरीद लेगा, ठीक है। तो इस तरह की वैरायटी वाली चीज़ों में तो हमने जाना ही नहीं है। हमने ऐसी चीज़ में जाना है जिसमें बहुत कम ना, या तो वेरिएशन हो ही ना, या तो हो तो बस 2-3 वेरिएशन हो, उससे ज़्यादा वेरिएशन हो ही ना, ठीक है। उसके लिए मैं अली एक्सप्रेस पे चला जाता हूँ। अली एक्सप्रेस पे जाके मैं सर्च करता हूँ नी स्पोर्ट। अब देखें नी स्पोर्ट की जितनी प्रोडक्ट्स है ना, नी स्पोर्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, ये सारी ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। बस थोड़ा सा कलर का फर्क है, कोई ब्लैक है कोई ग्रीन है, तो कलर वगैरह पे मैटर नहीं करता। लेकिन डिजाइन वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि डिजाइन तो नहीं चेंज, इसका भी डिजाइन ऑलमोस्ट वैसा ही है, इसका भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कलर थोड़ा बहुत फर्क है। ये अब ये देखें, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है कि इसमें एक थोड़ा सुराख होया, लेकिन बाकियों का ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन है। ये भी सेम है, ये एक डिफरेंट डिजाइन है, लेकिन मोस्टली आपको नजर आ रहा है। और ये तो नी ब्रेस है ना, ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये डिजाइन देखें, ऑलमोस्ट समझ लें कि 90% जो डिजाइन है ना, वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आ रहे हैं अली एक्सप्रेस पे। लेकिन अब मैं आपको जैसे डिजाइन वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक प्रोडक्ट हमारे पास है जी, डॉग, या फिर कह लें कि कैट पिलो। कैट पिलो, अब कैट पिलो में आपको देखें डिजाइन वेरिएशंस कितनी ज्यादा है। एक ये कैट पिलो है, एक ये कैट पिलो है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, हर किसी का डिजाइन डिफरेंट है। तो इतने ज्यादा जब अलग अलग डिजाइन होंगे ना, तो कस्टमर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि बस कस्टमर को कम से कम एक ही चीज देखें। अब ये अलग अलग कितने ज्यादा डिजाइन है, इतने डिजाइन में तो हमने जाना ही नहीं है बिल्कुल ही ना। मैक्सिमम 2-3 डिजाइन वेरिएशन आ जाए, उससे ज्यादा ना आए। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया है। डिजाइन वेरिएशंस वाला भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फुलफिल है, हाई सर्च वॉल्यूम वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि हमें नजर आ रहा है कि यार इस प्रोडक्ट में ना पोटेंशियल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका डाटा अनलॉक कर देता हूँ। ये अनलॉक मैं एंड पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा फ्री अकाउंट है। तो फ्री अकाउंट में हमारे पास डेली के सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, 2 अनलॉक्स है सिर्फ डेली के ना। तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रहा था पहले से। अब मैं देखें चले, अब मैंने इसको अनलॉक किया ना, तो अब ई कॉम हंट ना मुझे इस प्रोडक्ट का मजीद डाटा दिखा देगा कि इसके थोड़े एनालिटिक्स बता देगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना बन सकता है, और इसकी एंगेजमेंट कैसी आई फेसबुक पे। कुछ कुछ बीच में डाटा फिर भी नहीं वो दिखाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो भी बिजनेस कर रहा है। तो वो अगर सारा डाटा फ्री में दिखा देगा तो फिर उसको, उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय कौन करेगा, ठीक है। सेचुरेशन इंस्पेक्टर का भी वो दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट ना बहुत हाईली सेचुरेटेड नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी सेचुरेटेड हो चुका है। ये एक्चुअली 3 महीने पुराना डाटा है इसका।
यहाँ से अगर कोई चीज़ हमारे काम की होगी तो हम उठा लेंगे, वैसे अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ नहीं काम का लग रहा। ये एक आपके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपके काम का आ सकते हैं कि अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करना है तो वो आप यहाँ से आपको ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर नज़र आ जाएंगे, लेकिन आप उनको अप्रोच करेंगे फिर वो आपको बताते हैं कि उनकी प्राइस क्या है। लेकिन ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाली साइंस थोड़ी सी डिफरेंट है, ये फिर किसी और टाइम ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जितना भी मेरे पास डाटा है ना, अब सप्लायर जो है ना, सप्लायर हमें अली एक्सप्रेस पे मिल जाएगा। अली मतलब कि अली एक्सप्रेस पे ही आपको पहले प्रोडक्ट्स नज़र आ गई थी, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम सप्लायर ना सीजे ड्रॉप शिपिंग पे देखें, क्योंकि सीजे पे सीजे की डिलीवरी थोड़ी सी फास्ट है, तो इसलिए मतलब कि हमारा टाइम बच जाएगा डिलीवरी का ना। अली एक्सप्रेस आजकल थोड़ी सी डिलीवरी ज़्यादा टाइम ले रहा है डिलीवरी करने में, लेकिन वैसे अली एक्सप्रेस पे आपको ना प्रोडक्ट सस्ती मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू और किसी वेबसाइट पे। सीजे बेसिकली प्राइवेट सप्लायर है, इसलिए सीजे की प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी सीजे मेरे पास ओपन है, सीजे पे मैं सर्च करता हूँ जी नी स्पोर्ट। ये देखें, ये ऊपर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी सोर्सिंग की। अगर कोई प्रोडक्ट आपका सीजे पे ना ना हो तो आप यहाँ पे सोर्सिंग पे जाएं और सोर्सिंग पे अप्लाई करें, अली अली एक्सप्रेस का लिंक डालें, तो सीजे वाले ना अली एक्सप्रेस से आपकी प्रोडक्ट को सोर्स भी कर देते हैं। लेकिन ये नी स्पोर्ट वाला मुझे पता कि ऑलरेडी सीजे पे पड़ा हुआ है। ये देखें, ये प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, ये ऑलरेडी सीजे पे पड़ा है। ये वाला प्रोडक्ट है जो मुझे लग रहा है कि सही रहेगा उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ से आप ना प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे आप इस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। बेसिकली आपकी जो सीजे को ना आपको स्टोर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। पहले यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करके फिर एक ऐप होगी, शॉपिफाई में एक ऐप है, उस ऐप के जरिए से आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से जो जैसे अली एक्सप्रेस पे आप उबरलू के जरिए से स्टोर में इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे ही सीजे पे आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसीजर था। ये जो हमारे पास क्राइटेरिया, ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है उस प्रोडक्ट के साथ, तो ठीक है। और ये इतना आसान नहीं है, हर प्रोडक्ट के साथ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। कई प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें एक चीज़ तो आपको मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल गूगल ट्रेंड उसका बहुत डाउन जा रहा होगा, या डिज़ाइन वेरिएशंस उसमें बहुत ज़्यादा होंगी, तो उस उनको हमने रिजेक्ट करते जाना है। ये चार चीज़ें हैं। और उसमें से भी सीपीसी वाला जो एलिमेंट है ना, वो मैं खुद ही एक अलग तरीका है, उससे मैं उसको भी चेक कर लूँगा। और ये है इनिशियल इनिशियल प्रोडक्ट हंटिंग की स्टेज है ना, जिससे आपको प्रोडक्ट का पोटेंशियल नज़र आ जाएगा। लेकिन इसके बाद वाली भी एक और स्टेज होती है, उसके लिए हम पेड टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एचरफ है। एचरफ को यूज़ करेंगे, लेकिन एचरफ कभी मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको फिर किसी और टाइम पे बता दूंगा कि एचरफ को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक पेड टूल है और इसकी भी एक अलग, इसको यूज़ करने के लिए भी एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। तो आप लोग जिसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो वो इस मेथड से करे प्रोडक्ट हंटिंग, और फिर मुझे बताए, ठीक है। और अभी आपने अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो मुझे बता दो, अगर किसी को कोई समझ नहीं आई, ठीक है। अनम्यूट कर लें अगर किसी को कोई इशू है तो, ठीक है। रिक्वायरमेंट यार कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि नॉर्मली बस अगर आप एक स्टोर में अगर आपके 10 से 15 प्रोडक्ट्स होती हैं तो आप उस स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। वो ये नहीं है कि आपने अमेजोन तो नहीं खड़ा करना, आपने बस थोड़ी बहुत प्रोडक्ट में बस आपके पोटेंशियल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बस जो प्रोडक्ट आपको नज़र आई आप बस धड़ाधड़ उसको प्रोडक्ट को स्टोर में डालना शुरू कर दो। बस उसमें पोटेंशियल होना चाहिए प्रोडक्ट में, चाहे आपकी 10-15 प्रोडक्ट्स ही होना। नहीं, एक्चुअली मैं और पूछना कोई चाह रहा और था। किसी का है कोई इशू? आवाज आ रही है आपको?
जी गाइस बताएं, नहीं तो मैं फिर मीटिंग को ऑफ करूं। ठीक है, अगर कोई इशू है तो बताएं, नहीं तो फिर इसको ऑफ कर दें। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। हाँ यार, अरे मेरे आई थिंक कोई माइक्रोफोन में कुछ इशू आया हुआ है। मुझे आप लोगों की में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही। चैटिंग पे पूछ लें। हाँ नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही यार, चैटिंग पे पूछ लो, चैट पे पूछ लो आप। आपके सेटिंग्स तो ठीक है लेकिन आवाज नहीं आ रही। चैट पे पूछ लो, जो भी पूछना है मैं बता देता हूँ। हाँ यार, इब्राहिम, वो मैं आपको ना सारी जो अलग जो डिटेल है ना, वो मैं आपको उस पे व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग में अगर कोई इशू है तो बताओ। हाँ, सबको क्लियर है यार? ये मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि जब आप खुद करने बैठोगे ना, फिर आपने, जाहिर सी बात है कि फिर आपको फिर मसले आने लग जाएंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है गाइस, फिर इंशाल्लाह आप करो काम। तो अगर कोई इशू आता है ना तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, तो ठीक है फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।